अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक शाह साहब ने बड़ा फरमाया है कि ये बहुत कमेंट्स आए हैं काफ़ी। इसके बारे में पहले भी हमने बताया है, लहदा भी हम आज को आपको बता देते हैं। पेशाब के कतरे, पेशाब के बाद भी कतरे जारी हो जाते हैं, तो ये कैसे इनका यानी इलाज किया जाए, कौन कौन से वो कतरे होते हैं, किस तरह उनका इलाज किया जाए, कैसे पहचान की जाए कतरे कौन से। एक देखो, जब बंदा पेशाब करता है ना, अगर मसाने के अंदर गर्मी के साथ सोजश आ जाए, ज़ुबान सुर्ख हो उसकी, बिल्कुल जैसे ये ज़ुबान सुर्ख होती है, बहुत ज़्यादा सुर्खी माइल ज़ुबान, तो उसका जो नब्ज़ है, कतरे ब्लड प्रेशर भी उसका हाई होता है, पेशाब भी बिल्कुल जर्द आता है उसको, कतरे बदबू भी कभी उसमें होती है। तो ऐसे बंदा जब पेशाब बंदा करता है तो मसाने के अंदर सोजश की वजह से उसका पूरा पेशाब खारिज नहीं होता। बाद में जब वो झुकता है या चलते फिरते भी उसके कतरे आते हैं, तो ये इन कतरों का इलाज एक मलयन करेगा इंशाअल्लाह। एक मलयन क्या है, गुलाब के सफ़ेद ईरानी गुलाब लेकर 3 तोरे ले लें, कलमी शोरा 10 ग्राम ले लें, धनिया 10 ग्राम ले लें, और हमारी कासनी के बीज 10 ग्राम ले लें। ये बरीक करके आधा आधा चम्मच शरबत ज़रूरी के साथ दे दें, ये कतरे उसके 3 दिन में बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरे जो कतरे हैं वो दरअसल एक तहरीक होती है दिमाग के अंदर, एक बातें बंदा करता है, टेलीफोन पर किसी अपनी बीवी से बातें करता है, चलो इस तरह की बातें आप समझते हैं जवान इस वक्त करते हैं, तो उनको भी ये कतरे आते हैं। उन कतरों का भी हमारे तमाम जो हमारे हुक्मा हैं उनके लिए इंशाअल्लाह ये इतना तोहफ़ा है और इतना फ्री ये इलाज है कि आप इंशाअल्लाह लोग आपके हाथ चूमेंगे इंशाअल्लाह। 1-2 खुराकों से वो कतरे जवानों के बंद हो जाते हैं। तो ये हमने बहुत चलाया है, हमने बिल्कुल, हम इसके देखो कितना आसान इलाज है। ये पटसन की बोरी होती है ना, पटसन की बोरी होती है, पुराने ज़माने में गंदम उसमें होती थी, अब भी आ जाती है पंसार वालों के में, ऐसी वो आती हैं चीज़ें, वो हमारे पंसार वालों के पास वो पटसन की बोरी होती है, वो हम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। पटसन की बोरी पहले ज़माने में आती थी, आजकल तो प्लास्टिक की बोरियां आती हैं, वो तो फ़ायदा नहीं, पटसन की बोरी होनी ज़रूरी है। उसका अपना असरात होते हैं। पटसन की जो राख होती है खुश्क सर्द होती है ज़्यादा ही। पटसन की बोरी ले लें, आधा किलो ले लें संगे जरा, उसको कहते हैं, बाठा भी कहते हैं, बाठा। तो आधा किलो उसके अंदर बोरी के अंदर रख कर आप लपेट दें, एक कढ़ाई के अंदर रख के उसको आग लगा दें रात को, तो वो बोरी भी जल जाएगी, कुछ ना कुछ वो बाठा जो संगे जरा है उसमें आधा किलो आप डाला, वो आ जाता है 40 रुपये किलो होता है वो। चलो 40 रुपये तो 80 रुपये किलो होगा, बिल्कुल सस्ता होता है वो। तो 40-50 का हमारा पंसारी हमें दे देता है, आधा किलो हम बनाते हैं जब भी ज़रूरत होती है। तो वो उसमें डालकर बोरी में आग उसको लगा दी जाती है, तो कुछ बोरी भी जल जाती है, कुछ ना कुछ वो भी जल जाता है। तो बमाए बोरी की राख और वो आप बरी कर लें। इसमें 50 ग्राम आप इलायची डाल लें, छोटी इलायची 50 ग्राम डालकर उसको बरी करके रख लें। तो ये कैप्सूल आप भरें 500 मिली वाले। बहुत ज़्यादा शिद्दत में ये जो इसको है ना, बहुत ज़्यादा इस तरह का मसला कि पानी बहुत ज़्यादा जारी होता है उसको, या ऐसी बेटियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा लकोरिया है, हर वक्त लकोरिया जारी रहता है, 3 कैप्सूल पहली खुराक दे दें, 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि दोबारा लकोरिया उनको होना। और वो जरियान जो मर्दों का जो कतरे जाते हैं उसको आप 2 कैप्सूल दे दें रात को, सुबह आप देखें उससे पूछें भी कतरे पर दोबारा नहीं फिर आएंगे उसको। ये एक पहली खुराक मर्दों के लिए 2, और जो बहुत ज़्यादा लकोरिया वाली बेटियां हैं उनको आप 3 कैप्सूल इकट्ठे दे दें, दही वाली खट्टी लस्सी से या मिरिंडा बोतल से या किसी भी तुरश मशरूब से, शिकंजवी नींबू वाली शिकंजवी से दे दें, तो इंशाअल्लाह पहली खुराक से ही आपको फ़ायदा में रिलीफ हो जाएगा। फिर वो जो मर्दों को आप सुबह शाम 1 हफ़्ता दे दें, 14 कैप्सूल दे दें, पहली खुराक 2 कैप्सूल, फिर आप 15 कैप्सूल कोल दे दें मर्दों को, तो इंशाअल्लाह दोबारा ये कतरों की शिकायत वो बंदे नौजवान वो आपको नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बना कर आप ख़ुद भी फ़ायदा रखें, हर हमारा जो हकीम है वो इसको बना के रखे। इससे बेहतर नुस्खा इंशाअल्लाह आपकी नज़रों से नहीं गुज़रा होगा। आप ख़ुद आप थोड़ा सा बना के देख लें, इंशाअल्लाह इससे बेहतर आपने चीज़ नहीं देखी होगी। ये कोई कानून का नुस्खा नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक बिल्कुल फिट बैठता है। ये हमारा ज़ाती आप समझें कि नुस्खा है, ये कोई किताबों के अंदर से हमने नहीं लिया, किसी किताब के अंदर लिखा हुआ आप ढूंढें तो वहाँ आपको नहीं मिलना।
ये हमारी तरफ से आपको और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए आज इंशाल्लाह तोहफ़ा है आपके लिए कि इससे बेहतर आप जो परेशानी हल इन परेशानियों का हल इससे बेहतर नुस्खा आपको नहीं मिलना इंशाल्लाह। ये आप आजमाएं, देखें, आप इंशाल्लाह मज़ा आपको आ जाएगा। तो ये कतरे जो पेशाब के इस तरह होते हैं। एक कतरे होते हैं वो उनको दांत भी कहते हैं या जरियान विधि होती है, अच्छे मादे जो ना जिस तरह एक तजाबियत जिसमें बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो मसाने के ऊपर एक पाइप सा अल्लाह पाक ने लगाया है। वो मसाने के अंदर जब तेज़ाबी पेशाब जमा हो जाता है, खून भी सारा तेज़ाबी होता है, खून ने गुर्दों के अंदर से गुजरना होता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ाब मसाने के अंदर जाता है। वो तेज़ाब उसी तरह अगर निकले आएगा नाली से तो नाली में ज़ख़म होने का ख़तरा है। उन ज़ख़मों को बचाने के लिए अल्लाह पाक ने एक लगाई है, एक पाइप सा सफ़ेद रंग का होता है मसाने के ऊपर, उसके नीचे सुराख होते हैं, तो उनमें मादा विधि मादा यानी घी मक्खन वाला मादा या अच्छा मादा एंटी एसिड मादा गिरना शुरू हो जाता है नीचे पेशाब के अंदर। तो वो जब पेशाब का ज़ोर लगता है तो तर करता हुआ कुछ मादा पहले निकल जाता है, कुछ पेशाब के बाद। उसमें मकसद भी उसका यही है कि ज़ख़्मों से नाली को बचाने के लिए अल्लाह पाक ने एक दफ़ा लगाया है। दफ़ा को याद रखें, हमेशा मजबूत किया जाता है, कमज़ोर नहीं किया जाता। दफ़ा इसी तरह रहने दें। ऊपर से जो पेप्सियाँ वगैरह फ़ास्ट फूड वो बच्चे खाते हैं वो बंद कर दें, दूध वगैरह इसमें कसरत के साथ उसको दें। तो इसमें आप एक नुस्खा भी हमारा है ऐसे जरियान के लिए, तो बहुत यानी आसान नुस्खा है। वो विधि जरियान जो विधि है रंगत में सफ़ेद लेसदार मादा होता है वो, तो उसमें वो लज्जत के वक्त खारिज भी होता है। तो नमाज की तलकीन उसको कर दें और 5 मलयन हमारा जो है ये आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दे दें। 6 त्रियाक उसको दे दें। तो कस्ते शीरी बड़ी मशहूर चीज़ है, कुट शीरी भी इसको कहते हैं, कस्त भी कहते हैं। तो मीठी कस्त या कुट शीरी ये भी आधी आधी चम्मच उसको दे दें। इंशाअल्लाह इससे वो जिगर जो है इसका तेज़ हो जाता है, तज़ाबियत उसकी ख़त्म हो जाती है, खारिज होती है जिस्म से, तो वो बंदा ठीक हो जाता है। तेज़ाबी अमन है ये, उसकी तेज़ाबी चीज़ें रोक दें, वो खुद ब खुद इंशाअल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह जो हैं ये पेशाब के 3 तरह के कतरे होते हैं, ये इनका इलाज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।